हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय होगा वो है ऐसे जातक जिनको बहुत अहंकार या बहुत घमंड, स्वाभिमान, इस प्रकार की प्रवृत्ति जिन मनुष्यों की होती है, उनके ग्रह किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी ग्रहों की स्थिति होती है और किस कारण मनुष्य को अभिमान की वृद्धि होती है। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक लगती हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। साथ साथ में मित्रों लाइक कमेंट अवश्य करें। मित्रों, जन्म कुंडली में ऐसे भी ग्रह होते हैं, ऐसे भी योग बनते हैं जिसमें कि देखा जाता है कि जातक घमंडी स्वभाव का है, अहंकारी है और अहमता व्यक्ति में बहुत अधिक है। ऐसे भी ग्रह होते हैं। कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थितियां व्यक्ति को घमंडी या अत्यधिक आत्म केंद्रित बना सकती हैं और व्यक्ति के स्वभाव में अत्यधिक अहंकार लाने वाली स्थिति भी बना देती हैं। सबसे पहले मित्रों, लग्न में सूर्य। जिस व्यक्ति का जन्म लग्न में सूर्य होता है वह आत्मविश्वासी होता है और ऐसे व्यक्ति पर बहुत अधिक आत्मविश्वास होने के कारण घमंड का भाव आ सकता है। ऐसे व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर मान सकते हैं और यदि यह सूर्य उच्च का है, मेष राशि का सूर्य है या सिंह राशि का सूर्य है, लग्न में बैठा हुआ है, तो निश्चित आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान जो है चरम पे होता है। किसी के दबाव में ऐसा व्यक्ति आ नहीं सकता है, किसी के सामने दबता नहीं है। स्वाभिमान इतना अधिक होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति को दबा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि लगन में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। अपने आप पे ऐसे व्यक्ति को इतना भरोसा होता है कि अपने इस भरोसे के बदौलत यह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। बहुत अधिक आत्मसम्मान ऐसा व्यक्ति के अंदर भरा हुआ होता है लगन में सूर्य। और यदि वो सूर्य मेष राशि का है तो इसमें अधिकता और हो जाती है, सिंह राशि का है तो इसमें अधिकता और बढ़ जाती है। ये सूर्य की अपनी राशियां हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान में यदि ठेस पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को समाप्त करने की भी कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति का सब कुछ आप बिगाड़ दो, परंतु आत्मसम्मान में किसी भी प्रकार की कमी ऐसे व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि दसम भाव में मंगल। ऐसा व्यक्ति जिसके दसम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में, अपने जीवन में, अपने मकसद में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। और जब ये कामयाबी पा देता है तो फिर इसको अभिमान की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। मित्रों, जिस व्यक्ति के दसम भाव में मंगल होगा
उसका अभिमान भी चरम में होगा। ऐसे व्यक्ति को भी आप डिगा नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अहंकारी होते हैं। और यही उच्च का है, मकर का मंगल है 10वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के अहंकार को आप ललकार नहीं सकते हैं। बहुत अहंकारी ऐसा व्यक्ति होता है। तीसरा है मित्रों, शनि और सूर्य की युति। शनि और सूर्य एक साथ विराजमान है। ऐसा जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, शनि और सूर्य एक साथ बैठा है, तो यह जो युति होती है व्यक्ति को कठोर बना देती है। ऐसा व्यक्ति का जो हृदय होता है, कठोर हृदय वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और कठोर हृदय होने के कारण ऐसा व्यक्ति दूसरों पे जल्दी हावी होने की प्रवृत्ति देने वाला होता है। शनि सूर्य की युति वाला व्यक्ति दूसरे पे हावी होता है, अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देता है, बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। और यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने की या अपने को आगे बढ़ने के लिए पुरजोर ताकत लगा देता है। तो ऐसे व्यक्ति का भी अहंकार उच्च स्तर का होता है। चौथा है राहु का लग्न में प्रभाव। यदि राहु लग्न में है या राहु की दृष्टि लग्न में है, तो ऐसे स्थिति से व्यक्ति आत्म केंद्रित और दूसरों को कम समझ सकता है। जिस व्यक्ति का लग्न में राहु ग्रह विराजमान है, उसका भी अपना आत्मसम्मान परम श्रेष्ठ रहता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और छल, कपट, झूठ, प्रपंच के द्वारा अपने को सिद्ध करने की कोशिश ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर अति विश्वास होता है। जबकि लग्न में राहु जिस व्यक्ति का बैठा हुआ है, उसमें आत्मविश्वास के लायक कुछ कोई कार्य नहीं होते हैं, परंतु उसको भ्रम है। वो भ्रम में जीता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और इसी भ्रम के कारण छल, कपट, प्रपंच के द्वारा अपने को श्रेष्ठ करने की कोशिश करता है और अहंकार युक्त होकर के अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है और मनवाने की कोशिश भी करता है। मित्रों, घमंड, अहंकार और आत्मसम्मान में फर्क होता है। आत्मसम्मान है कि जो हमें मिलना चाहिए, जिसके हम लायक हैं, वो हमें मिल रहा है, तो ये आत्मसम्मान होता है। और जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान मिलता है वो विनम्र होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत घमंड होता है कि मुझको ही मिलना चाहिए, ये घमंड है। तो जिन व्यक्तियों के इस प्रकार के ग्रह होते हैं, सूर्य लग्न में है, सूर्य शनि की युति है, राहु लग्न में है या मंगल 10वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में यह होता है कि मुझे ही मिलना चाहिए। अर्थात इनको घमंडी हम कह सकते हैं, अहंकारी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि अहंकार युक्त होगा। अगर इनको नहीं मिला तो किसी न किसी कारण विवाद उत्पन्न करने वाले होते हैं, अर्थात ये विवाद कर देते हैं। इनके मन का मकसद ये होता है कि मुझे नहीं मिला तो अन्य किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये अहंकार होता है। और आत्मसम्मान क्या होता है कि आत्मसम्मान, यदि हमने अच्छा कार्य किया है तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जब आत्मसम्मान मिल जाता है तो हम विनम्र होते हैं। परंतु ऐसे ग्रह वाले ऐसे होते हैं कि इनको आत्मसम्मान यदि आपने दे दिया है तो इनका अहंकार चरम हो जाता है। चरम स्थिति में ये अहंकार इनको प्राप्त हो जाता है और ये अहंकारी
हो जाते हैं। अहंकार इनके कूट कूट के इनमें अहंकार भरा हुआ होता है, ये अहंकारी बन जाते हैं और ये ऐसी इनकी प्रवृत्ति हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है और प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है तो इनको पुनः आदत पड़ जाती है और ये अहंकार बस होकर के, घमंड के बस होकर के सारे कार्य करवाने लग जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार अहंकार पनपता है ऐसे ग्रह वाले जातकों के ऊपर। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।